प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुषमा पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका कहना है कि महाराज आपके वीडियो में बहुत देखती हूँ, बहुत मन की शंका समाधान मिलता है। एक मेरा प्रश्न है कि आजकल धर्म गुरुओं में बड़ा बहस छिड़ गया है। वो वृंदावन की प्रेमानंद है, अनिरुद्धाचार्य है, रामभद्राचार्य, ऐसे बहुत सारे संतों में भी कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता, ये सब जो बहुत छिड़ जाता है, ये धर्म गुरुओं में भी जो बहुत छिड़ रहा है, फिर किसकी बात माने, किसको बड़ा कहे, कुछ समझ में नहीं आता। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी, लेकिन इसका उत्तर आप सब भी जानते हैं, लेकिन अनभिज्ञ अज्ञानी होने के कारण आप लोग जो है समझ नहीं पाते। देखो भाई, हमारा जो है साधु संत में भी सबकी अलग अलग क्वालिटी है। जैसे कोई 10वीं क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कोई 3rd डिवीजन पास करता है, कोई 2nd डिवीजन पास करता है, कोई 3rd डिवीजन पास करता है, कोई फेल हो जाता है। कोई गणित में, साइंस में इतना दिमाग है कि उसके पास पढ़ने के लिए और बच्चे जाते हैं। और कोई इतना गधे हैं कि उसको 5 में 7 मिलाने से कितना होता है वो भी पता नहीं। बाकी वो ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब E=mA², पिथागोरस उपपाद्य, ये सब जो है H² = P² + B², ये सब तो उनके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हर एक क्लास में अलग अलग बच्चों के जो है अलग अलग दिमाग है, लेकिन कहलाएंगे क्या? 10वीं का ही बच्चा। कोई अगर 9 में पढ़ रहा है तो 9वीं का बोलेगा। भले स्कूल में वो एकदम गधा है, नंबर कम लाता है, लेकिन अपने गांव में जो गांव के लोग है वो लोग के सामने तो ये 10वीं पढ़ रहा है, ये 9वीं पढ़ रहा है। कोई भी बात अगर जानकारी करना है तो उससे पूछेंगे। गांधी जी के बारे में हो, चाहे हमारा देश का अर्थनीति के बारे में हो, चाहे प्रधानमंत्री के बारे में हो। और वो जो 3rd क्लास है, अनपढ़ क्या बोलते हैं, मूर्ख है, उसको जानकारी है नहीं, फेल है, वो अपना बुद्धि जैसे होगा ऐसे सो बताया गांव वाले को। लेकिन जो 1st क्लास पास करता है, ऐसे कोई लड़के से पूछेंगे तो वहाँ पर दूसरी बात होगा। तो ऐसे ही जो है टीचर से पूछेंगे, जो टीचर पढ़ाता है उनसे और कुछ बात होगा। सबकी जितने जहां तक पहुंची है उसी के लेवल पर वो बातें करते हैं। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या सब डॉक्टर समान है? ये भी आपके शरीर में कोई बीमार हो जाए, आप पहले झोला छाप डॉक्टर जो क्लिनिक खोल के बैठे उनके पास जाओ तो वो दूसरा बताएगा। उससे थोड़ा और उच्च कोटि के डॉक्टर के पास उससे कुछ और बताएगा। जब एकदम 1 नंबर भारत के सबसे सुपर पूरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, वहां पर कुछ और होगा। मैं अपने अनुभव बताता हूँ। हमारे एक यहाँ पर दोस्त है, साधु है, उनको जो है कैंसर हो गया। तो यहाँ पर एक संजीवनी हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहाँ पर जो है उनने जाकर पहले दिखाया, वहाँ MRI और जो है एंडोस्कोपी, बायोस्कोपी सब कराया, कैंसर मालूम पड़ा। लेकिन वहाँ का जो मुख्य डॉक्टर है वो संजीवनी हॉस्पिटल का कहा कि ये बहुत खतरनाक बीमारी स्थिति आ गया है, इनका पेट को पूरा फाड़ करके बाहर निकाल के ऑपरेशन करके सफाई करना पड़ेगा। उसके लिए 5 लाख रुपया की आवश्यकता है। अब बोला पहले 4 कीमो चढ़ेगा, उसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर 4 कीमो चढ़ेगा, यानी कि 30,000 एक कीमो का हिसाब से। ये 4 कीमो का 1 लाख ऊपर और बाद में 1 लाख, 2 लाख हो, 5-7 लाख रुपये का बजट बना दिया। लेकिन वो साधु है, सोचा कि 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, क्या है, थोड़ा मोड़ा उनके पास था, इधर उधर दक्षिणा पानी। भगवान को स्मरण किया, भगवान की कृपा हुई, उनको जो है कहाँ से टेलीफोन आया। देख भगवान की ऐसी कृपा होती।
टेलीफोन आया कि कैसे हो, क्या हो, बहुत दिन से मिले नहीं हो ना, अरे क्या मेरे को कैंसर हो गया, ऐसे ही संजीवनी में जो है गया था, वहाँ पर बड़ा खर्चा हो गया कि 2 लाख तो खर्चा हो चुका है और ये 7 लाख रुपया खर्च है, ये है ये है। वो कहने लगा अरे कौन संजीवनी, है तो लुटेरा है, बदमाश है, तुमको टाटा मेमोरियल ट्रस्ट चलो, वहाँ चल तुमको ले चलता हूँ, वहाँ पर तुमको जो है ज़्यादा है ज़्यादा 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख है, या ज़्यादा 2 लाख में 1 लाख में ठीक हो जाएगा। अब वो जब उसको ले करके जो है वो आदमी गया, वहाँ पर जो है क्या परिणाम निकला, जब उसी रिपोर्ट देखा, बायोस्कोपी किया गया, है कैंसर। लेकिन जो यहाँ पर बोल रहा था पूरा पेट ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपया लगेगा, 30,000 कीमो कीमो एक है, वहाँ पर दूसरा स्थिति आ गया। वहाँ पर डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई ऐसे गांठ नहीं है जिसको ऑपरेशन के निकाला जा सकता है। तो 5 लाख रुपया बच गया। और जहाँ तक वो कीमो की बात है, बोला कि कीमो जो है इनको चढ़ाना पड़ेगा, और कीमो जो है एक कीमो का जो है 8,000 10,000 रुपया तक है, और इधर उधर खर्चा में 10-12 हज़ार रुपया खर्च। तो इसी प्रकार से वो कीमो चढ़ा करके अभी स्वस्थ है, 2-3 लाख रुपया जो भी हो उसका खर्च हुआ वहाँ पर टाटा में, और यहाँ संजीवनी तो 2 लाख 2.5 लाख ऐसे ले लिया। तो कहने का मतलब हो, ये लुटेरे सब जो है बदमाश डॉक्टर, हरामी डॉक्टर बहुत ऐसे है, मैं गाली देकर बोलता हूँ, मैं जीवन में ये सब अनुभव किया हूँ। पब्लिक को ऐसे लुटेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, वो भोले भाले पब्लिक को जानता नहीं है। एक बार इंजेक्शन खाली मैं दिया था तो थोड़ा सूझ गया, इंजेक्शन सूझ जाने के बाद बर्फ थोड़ा उसमें लगा तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे भक्त कहने हमारे डॉक्टर को दिखाइए, मैंने क्या ही डॉक्टर दिखाने का बर्फ लगा देंगे, लेकिन वो जबरदस्ती में ले गया, वो लिख दिया एक्सरे, एक्सरे का 800 रुपया दिया, वो बोलता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा 10,000। मैं 10 का लिया, तेरी महा की ऐसा तेजा, साले डॉक्टर बने हो तुम सब, चुतिया लोग। सलाह का इंजेक्शन जो है लगाया, थोड़ा फुर गया, तुम वो लिख दिया तुम्हारे पास, तुम एक्सरे करके तुम आकर यहाँ पर जो है करके ऑपरेशन, चुतिया बनाते हो पब्लिक। 10 गाली सुनाया, यहाँ तो मारने तक नौबत आ गया था। मैं आकर के जो है खाली 2 रुपया का बर्फ ला कर लगा दिया तो ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे बदमाश डॉक्टर, हरामी डॉक्टर, नीच डॉक्टर भी दुनिया में है, एक से एक स्पेशलिस्ट भी मिलेगा आपको। तो आप जिस प्रकार के लोगों के पास पहुंचोगे, आपको उसी प्रकार की सब जानकारी मिलेगी। तो क्या आप डॉक्टर लोग को बोलेंगे अरे महाराज वहाँ पर वो डॉक्टर ऐसे बोला, वो डॉक्टर ऐसे बोला, वो डॉक्टर ऐसे बोला, ये सब क्या डॉक्टर में से ऐसा आप नहीं कहते हो। मन मार के अपना किस्मत को जो है अपना करके जो है आप जो डॉक्टर जैसे बोला ऐसे करना पड़ता है। कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो फिर वहाँ जाए इलाज होता है। ऐसे ही हमारा ये साधु संत में जितने सब प्रवचन कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, साधु संत में भी सब अलग अलग क्वालिटी के हैं, कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। मुनिनाम अपि मति भ्रम, मैं पहले बताया था, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा के बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है कभी कभी, हमारा शास्त्र कहता है। केवल परमात्मा भगवान राम कृष्ण नारायण वही पूर्ण है, भगवान शंकर पूर्ण है, माताएं पूर्ण है, गणपति जी पूर्ण है, ये सब पूर्ण मदम पूर्णमिदम पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण जाने के बाद पूर्ण ही रहे। बाकी उनके अलावा ब्रह्मा का बुद्धि भी भ्रष्ट होता है, कभी कभी जो है अन्य देवताओं का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्मा शंकर ही जाहि न चाहिए अकर जीव के लेखे माई। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ो, कोई उपनिषद पढ़ो, उसमें भगवान ने अगर कुछ कहा है, भगवान उवाच, उसी को बढ़िया से ध्यान सुन कर भगवान की कही हुई बातों को ही मान करके चलो, वो पूर्ण सत्य होगा। हाँ, अगर वो किसी भक्त को परीक्षा लेने के भाव से कुछ कपट रख के परीक्षा ले रहे हैं तो वहां पर समझना चाहिए इनकी वचन परीक्षा भाव से कर रहे हैं, इसलिए सत्य नहीं है। जैसे लखन सीता को परीक्षा कर रहे थे, साथ में जाएंगे कि यहाँ रहेंगे, तो बोले कि घर में रहो सेवा करो, तो वो लोग माना नहीं। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए श्रीमद् भगवती गीता को हमारा शास्त्र में सबसे बड़ा शास्त्र कहा गया है। गीता सुकृत्य कर्तव्या की मन ही शास्त्र विस्तरे या स्वयं पुद्मनावश्य मुख प्रदान विस्तृता। गीता को समस्त शास्त्र का सार कहा जाता है कि ना, भगवान ने एकदम पूरा जोग में स्थित होकर कहा है।
उसमें कोई गलती आपको मिले नहीं कि पहला अध्याय में कुछ और बोल दिया, दूसरा अध्याय में और बोल दिया, तीसरा अध्याय में और बोल दिया। जैसे प्रेमानंद जो है कभी आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा, राम भद्राचार्य आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा। कृष्ण उद्धव संवाद भागवत का जो पढ़िए 11 स्कंद का, ऐसे बहुत पुराण में जो है नारद जी ने पूछा भगवान नारायण से क्या बोला, भगवान राम से गरुड़ जो है भगवान नारायण से क्या पूछा, कृष्ण भगवान से और भक्तों ने क्या क्या पूछा। ऐसे भगवान जहाँ पर जैसे सो गए ये सब चीज़ों को जो बढ़िया से ध्यान पड़े। बाकी कोई ऋषि मुनि महात्मा के पास कोई जाकर पूछ लिया, उसने अपने बुद्धि के अनुसार कह दिया। महाभारत में युधिष्ठिर जा करके भीष्म पितामह के सामने जो है सरस सज्जा पर पड़े हुए हैं, हो कर रहे हैं, वहां पर जाके प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। शांति पर्व बन गया, इतना बड़ा शांति पर्व। ठीक है भाई, भीष्म जी ज्ञानी है, भक्त है, लेकिन उसको जो है उसमें दुनिया भर के सब धर्म का वर्णन है, दुनिया भर के बकवास का भी बहुत वर्णन है। तो वो सब पढ़ करके उसी के अनुसार चलेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान ने जो कहा है उसी वचन को बढ़िया से मानो। ये ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ये सब जो बोले हैं, इन लोग का वचन का कोई वैल्यू नहीं है। कब बदल जाएंगे, कब इनका दिमाग खराब हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। सुखदेव जी परिस्थिति को जो कह रहे हैं वो प्रमाण दे करके भगवान की कही हुई बातों को ज्यादा कहते हैं। जैसे उद्धव ने पूछा, कृष्ण ने कहा, भले ही सुखदेव जी कह रहे हैं लेकिन कृष्ण उद्धव का संवाद को कह रहे हैं। व्यास जी ने भले ही लिखा लेकिन गीता में भगवान ने जो कहा था उसी बात को कह रहे हैं। तो ऐसे जो है भगवान का जो उवाच है उनकी बात ही पूर्ण सत्य है। बाकी ऋषि मुनि महात्मा जैसे झोला ठापर डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, अन्य डॉक्टर, ऐसे ही साधु संत में भी अलग अलग क्वालिटी। कोई साधु होते हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है, घर में झगड़ा हो गया पत्नी से, घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गया, बस भीख मांग मांग खा रहा है, कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ घूमता रहता है, दक्षिणा लेता रहता है। मैं अपने साधु समाज में देखा हूँ, पहले मुर्गा बेचते थे और धान बेचते थे। वहाँ पर जो है जब सक्सेस नहीं हुए तो बाप ने जो है डांटा, तो भाग करके जो है मारा, तो जो चले गए जगन्नाथपुरी। और वहाँ से जो है उनको किसी ने ला करके ऐसे ऐसे बड़ा मठ में पहुँचा दिया। वहाँ पर जो है उसने मठ को संभाल लिया बढ़िया से, बिजनेस माइंड था ही। आज वो महंत मर गए, आज वो बहुत बड़े महामंडलेश्वर और 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। अब बताओ, 1000 करोड़ की संपत्ति मालिक है, महामंडलेश्वर, लेकिन गधा कोई मूर्ख है, कुछ ज्ञान है नहीं उनके पास। ऐसे भी साधु मिलेगा आपको। कोई जगत गुरु बन गया है, मूर्ख है, बुद्धि है नहीं, कहाँ से रट लिया, थोड़ा सा आराम हो जा रहा है, क्या है, बुद्धि भ्रष्ट आदमी है, वो शास्त्र का खुद विरोध करता है। कौन क्रम्बकम जजाम है सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनाद मृत्युर्मुख्यम अमृताद। ये शंकर जी का मृत्युंजय मंत्र जुग जुग से चली आ रहा है, लेकिन ये मूर्ख जो है बोलता है अंधा कि ये राम जी का मंत्र है। बोलो तो मैं वीडियो भेज दी किसको अगर इच्छा हो तो। बोलता है क्रम्बक यानी 3 अम्बक, 3 अम्बा जिसका है, कौशल्या सुमित्रा कह के राम का वो मंत्र है। सीता जी का बोलता है दूसरा, जो वाल्मीकि आश्रम में जो वनवास है लवकुश जंगल में पैदा हुए नहीं है। बोलेगा हनुमान चालीसा में बोलेगा ये शंकर जी, हनुमान जी शंकर जी है, हनुमान जी शंकर जी है, तो क्या कोई श्लोक ऐसा है हनुमान जी, हे भोलेनाथ, हे पार्वती पति, हे डमरूधारी, हे शूलपाणी, ऐसे कोई है हनुमान जी के लिए कोई शब्दावली कोई पुराण शास्त्र में? अगर जाकर पार्वती पति कहे तो हनुमान जी मारे गदा तो 2 आंख फूटे और तुम्हारा मत्था ही फूट जाएगा। अरे पुत्र के समान है, सबको माँ मानते था, उसको जो है शंकर जी बना कर पति बना रहा है। तो ऐसे मूर्ख है। ऐसे प्रेमानंद भी आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोले, अभी तो उनका सब ज्ञान खत्म हो गया। सामने एक किताब रख करके भागवत रामायण क्या क्या बोले वो पढ़ पढ़ के बोलते हैं। तो जितने सब है ये जो कथाकार है सब अधूरे हैं। थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा रट लिया, थोड़ा भजन रट लिया, थोड़ा सा इधर उधर जो है चुटकुला रट लिया, बस मंच पर बैठ गए, बैठ कर अपना जो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए, बहुत बड़ा गुरु बन गए। ये मूर्ख जो है पब्लिक ज़्यादा करके, औरतें जो है 1 नंबर मूर्ख है ही है, माया का स्वरूपिणी है ये सब। बस वहाँ जाकर भीड़ लगा देती है, नाचती गाती कूद के, और थोड़ा उनका दिल भी ये कर देते हैं, और वो साले जो है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु बन के बैठ जाते हैं, तरह तरह के बयान देते रहते हैं। इसलिए मैं बोला ये साधु संत महात्माओं की प्रवचन संपूर्ण सत्य नहीं है। जिसका जहां तक पहुंच है वो वहां तक वो बोलता है। आज तक समग्र भारतवर्ष में 40 साल साधु बने घूम रहा, कोई एक भी साधु मेरे को नहीं मिला जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो। एक प्रश्न पूछ दो उसका जो है नानी उड़ जाती है। सब ऐसे ही खाली इधर उधर रट लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, सब ज्ञानी बने घूम रहे हैं।
इसलिए मैं किसी को क्यों नहीं मानता हूँ। हाँ, संत के रूप में सबको प्रणाम, संत बेस का आदर, सबको प्रणाम, लेकिन बोलो कि इनका सब ज्ञान, उनके विचार सब ग्रहणीय है, वो नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जब कोई दो संत का वचन अलग अलग आपको लगे, तो इसमें ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, एक नंबर बदमाश होते हैं मीडिया वाले। मेरे पास अगर कोई शक्ति होता, पहले मीडिया का खत्म करता मैं। कोई संत कहां पर कुछ बोल दिया और कहां संत बोल दिया, तो उसका जाकर उसको बोल लगा देगा, ये तुम मेरे बारे में ऐसे ऐसे कहा, फिर उसका आकर इसको कह देगा। ऐसे करते 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 ये हरामी लोग जो है, मीडिया लोग सब फैलाते हैं सब ऐसे बात। यही मान लिया रामहंस भद्राचार्य ने कुछ ऐसे बोल दिया है, मैं तो ठीक है भाई, वो थोड़ा इतना ज्ञानी नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मेरा बच्चा के समान है, इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, राधे राधे कर रहे हैं, तो कह दिया उसको। तुम जा करके प्रेमानंद के पास पहुंच गया, आप कैसे बोल रहे हैं, वो कुछ बोल लिया था, इसको अगर फिर पूछ लिया। ये पूरा जो है आजकल हमारा देश में ये मीडिया ही सबसे बड़ा बदमाश है। जितना बवाल लफड़ा फैलाने में यही लोगों का मुख्य भूमिका है। इधर का उधर, उसका जाकर उसको पूछ ले, कोई नेता कह देगा उसकी इसके बारे में, वो जाकर उसको पूछेगा आप उनने आपको ऐसे कहा, फिर वो गुस्सा में आकर इसको बोल देगा, वो जाकर बोल देगा उसने ऐसे कहा। ये सब समाचार पत्र पता नहीं कौन मूर्ख ने जो है ये सब बनाया मीडिया। ये कोई जरूरत नहीं है सब फालतू चीजें जो है। इसको जो है अगर मीडिया बनाना है तो बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ये सब रहना चाहिए, जो सरकारी कार्य है ये सब में ये सब लगाना चाहिए। लेकिन उसमें एक से एक लड़कियां फालतू जो है ऐसे ही आलतू फालतू अनपढ़ गंवार मूर्ख सब आकर वहाँ पर जो है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ करके वहाँ पर बड़े बड़े संतों का इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू ले करके हैं, वहाँ पर जो है इधर का उधर, इधर का उधर। कोई घटना घटती है, 5 आदमी बैठा देंगे, उसको पूछेंगे, वो उसका विरोध करेगा, वो उसका विरोध करेगा, ऐसे कर देगा, पूरा देश में फैल जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कोई अगर मीडिया वाले बुलाए हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो कि उसने ऐसे कहा, उसको जो है 10 गाली सुना कर भगा देंगे, धत। कोई मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलने का, वो तुम जो बोलोगे तुम्हारा बात जाके फिर दूसरे को बोल देगा। ये चीज का मैं खुद अनुभव किया हूं, इसलिए बोल रहा हूं। यही बम्बई में जहां रहता हूं, वहां पर जो है मेरे को अगर एक आदमी ने पूछ लिया कि महाराज अमक महाराज कैसा है, तो मैं सोचा कि वो भोले बन था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, ये बोल देने से फैल जाएगा, तो उनके बारे में कुछ ऐसे बता दिया। वो जाकर फिर उनको पहुंच गया, महाराज वो गोवर्धन दास साहब कैसे बोल रहा है, तो वो हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। अब उसको जो फैला करके जो है एक बवाल खड़ा कर दिया था। तो ऐसे ऐसे एक मीडिया वालों से सावधान रहना चाहिए। साधु संत महात्मा है, जिसको जितना ज्ञान है अपने ज्ञान की शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। ये मीडिया वाले जो है सब फैला करके टकराव लगा करके झगड़ा कर रहे हैं। इधर जाकर अभी सर शंकराचार्य से बोल दिया ऐसे ऐसे, रामभद्राचार्य कह रहे हैं प्रेमानंद के बारे में, वो भी उनके बारे में कुछ बोल दिया। ऐसा क्या है, ये सब मीडिया का काम है। एक नंबर बदमाश और जो नालायक मीडिया है। इसलिए इस चक्कर है सदैव बच के रहने का। कोई भी साधु संत सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कुछ भी लोग अगर पूछे कुछ नहीं बोलने का। तो कहने का मतलब ये है, जैसे डॉक्टर में सब अलग अलग होते हैं, जिसको जितना जानकारी इतना इलाज करता है, इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे साधु संत महात्मा में भी सबका अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग साधना है। उसमें आप देखेंगे एक से खड़िया पलटना, एक से एक ढोंगी भी मिलेंगे, एक से एक सब ज्ञानी भी मिलेंगे, लेकिन पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण सिद्ध, पूर्ण महात्मा कोई नहीं मिलेगा। पूर्ण केवल परमात्मा है। उनके अलावा जितने सब माया में है, भ्रम में है। कोई अनुपात के अनुसार कोई 10%, कोई 20%, कोई 40%, ऐसे ज्ञान सब है सबके। इसलिए इन लोग के बात को जो है अपना सुन करके पढ़ करके जो है ऐसे बोल दिया, ऐसे या धर्म गुरु में सब विरोध चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ये मीडिया का सब जो ऊपर जो है ये पहले से ही चल रहा है, चले आ रहा है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं में सब तर्क वितर्क हुआ है, क्या बोलते शास्त्रार्थ हुआ है। कोई क्या बोला, अपने अपने बुद्धि के अनुसार सबने कुछ ना कुछ कहा है। ये समस्त पुराण एक तर्क वितर्क कैसे ही बना हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब चक्कर में न पड़ के हरिनाम जपिए, राम नाम जपिए। राम की कही हुई, भगवान की कही हुई, ईश्वर की कही हुई वचन को जो है ध्यान में पढ़ करके जो है उसी के अनुसार चलिए। और उनके अगर नहीं मिल रहा है कोई भगवान के वचन, तो भगवान का नाम जपिए, राम 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 राम। अपने आप भगवान की कृपा से आपको ज्ञान मिलेगा।
लेकिन क्या करें, मूर्ख लोग सब भटक रहे हैं। वो संत के पास पहुंच जाओ तो हमको ज्ञान मिल जाएगा, उसके पास जाओ तो वो मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ? क्योंकि ना किसी के पास कुछ है नहीं तो क्या मिलेगा? जो है अधूरे हैं सब। संसार अधूरा है, कोई पूर्ण नहीं है। इसलिए जो आपके दिमाग में है कि धर्माचार्य में झगड़ा चल रहा है, ये है, क्यों नहीं होगा? सबके अलग अलग साधना है, सबके अलग अलग पहुंच है, सबके अलग अलग भजन की स्थिति है। जिसको जहां तक पहुंचे वहां तक बात करेगा। कोई गृहस्थ पंडित कथाकार वो जो बोलेगा वो एक तपस्वी, हिमालय में बैठने वाला तपस्वी, वो दूसरी बात करेगा। आजकल यही पंडित लोग उसको कथावाकार बन के गृहस्थ परिवार वाले ही सब दुनिया को पब्लिक पागल बना रहे हैं। सुखदेव जी कहीं कुछ और वहां पर जो है बैठने वाले जितने और थे वही प्रश्न पूछा सुखदेव जी को परिचित, किसी के पास उत्तर नहीं था। सुखदेव जी आए तो सब अच्छा उत्तर देके उनका समाधान कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, मेरा इतना कहना है, कोई धर्माचार्य कुछ भी बोलता है, कोई साधु संत बोलते हैं तो समझ लेना हाँ उनका वहां तक पहुंच है, इसलिए वहां तक बोला। लेकिन इसको पूर्ण नहीं मानने का। पूर्ण तब आपको मिलेगा जब भगवान के कोई कही हुई वचन हो, इसके बारे में प्रमाण मिले तब। अगर नहीं मिलता आपको तो भगवान का नाम जपिए, ठीक है, कह दिया सुन लिया, उसको जितना हो सके आप पालन कीजिए। लेकिन उसका पूर्ण जानकारी आपको भगवत कृपा से ही मिलेगा, भगवान के वचन से मिलेगा, भगवान का भजन करने से ही मिलेगा। इसलिए मन को भ्रमित मत करो। साधु संत में टकराव चल रहा है, होगा इसे, सबसे होगा। नेताओं में झगड़ा, डॉक्टर में झगड़ा, दुनिया में जितने भी कंपनियों में झगड़ा। क्या सब लोग दुनिया में समान है क्या? डॉक्टर सब समान नहीं है, वकील सब समान नहीं है, कलेक्टर जितने सब समान नहीं है, नेता लोग सब समान नहीं है। सबकी अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग विचार है। जो जिस पर जहां तक पहुंचे वहां तक बोलेगा। इसलिए उसको अपना जहां पर जिस परिस्थिति में आपको मिला वहां पर अपना किस्मत समझने का। चाहे प्रेमानंद, मैं कबीरदास जी के बारे में बोलता, कबीरदास जी क्या पूर्ण ज्ञानी थे क्या? कबीरदास जी ने ऐसे ऐसे बात कह दिया है, उसको लेकर के कबीरपंथी निकला है। यूपी में आप जाएंगे वहां पर कबीरपंथी लोगों ने पूजा ना पाठ ना भक्ति ना मूर्ति पूजा कुछ नहीं करते हैं। बोलते कोई राम भगवान नहीं है, कबीर भगवान है। अब क्या कहोगे? कबीरदास जी भी कभी कभी मूर्ख कह देता हूं। उन्हें कहा दिया पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। अगर ये पत्थर मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाएगी तो पहाड़ पूजा करूं। अब मूर्खों को इसे कहने की क्या जरूरत है? जब मंदिर में भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, शास्त्र में लिखा है, भगवान ने स्वयं कहा है, मेरा मूर्ति बना करके उसके वेद मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करके मेरा आवाहन करने से मैं उसमें प्रकाश के रूप में निवास करता हूं। उसी मूर्ति का पूजा पाठ करने से जो मेरे को सेवा करने का फल उसको मिलता है। उसी के अनुसार क्या आता है, जब हम लोग जाते हैं राम का, कृष्ण का, किसका मूर्ति देखते हैं, क्या हम पत्थर देखते हैं? अपने बाप का फोटो, माँ का फोटो, दादा का फोटो अपने घर में लटका हुआ है, वो कागज का बना हुआ है, क्या वहां देखने के बाद वहां कागज आ जाता है? ये मूर्ख कबीरदास जो है इसे लिख करके जो है पूरा दुनिया को भ्रमित कर दिया है। बहुत सारे बातें इसे लिख दिया है और उसको लेकर के जो है हमारा कबीरपंथ एक पंथ निकल गया है। ये सब क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्या है? एक एक मूर्खा करके अपना अपना बुद्धि लगा करके ये सब निकाल लिया। ये सब अधर्म है, विधर्म है, सब बुद्धि भ्रष्ट है सब। गौतम बुद्ध भी भले ही भगवान का अवतार थे, लेकिन उनका तो अवतार ही भ्रष्ट था, पहले नहीं मिलता। नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। भागवत में लिखा है, बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं जो बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ही आए थे इस संसार में। उनको धर्म कोई धर्म नहीं, नास्तिक धर्म है, वो कोई भगवान कुछ नहीं मानते वो लोग। ऐसे जैन धर्म है, उसमें कोई भगवान है। ऐसे मुस्लिम धर्म है, कोई भगवान है उसमें कोई बड़ा संत साधु संत हुआ, तुलसी कबीर मीरा रामकृष्ण परमहंस जैसा, भगवान है नहीं तो कहां से होगा? तो ऐसे बहुत सारे जो है संसार में ऐसे सब लोग आ करके भ्रमित करके लोग जो है इसे फैला रहे हैं। इसलिए सीधा भगवान से कांटेक्ट रखने का, भगवान की कोई वचन को पूर्ण मानने का। बाकी साधु संत महात्मा सब जो कह रहे हैं, जितना उनका आपकी इच्छा हो उसको मानो, पूर्ण मत मानो कि ये जो कह दिया यही ही एक कागज के रेख है। हाँ, अगर वो किसी शास्त्र में भगवान का कही हुई वचन का कह रहे हैं, गीता का दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई भगवान का कही हुई वचन कह रहे हैं, तब आप मानो। वो भी बाबा वेश में भगवान नहीं, किसी परीक्षा भाव से नहीं। कभी कभी भगवान भी प्रेमावश होकर के भावावेश होकर कुछ बोल देते हैं, तो वहां पर वचन उनके भी मान्य नहीं है, भगवान के भी।
भरत जी ने भगवान को जो है पिताजी के प्रेम में पड़ करके जो कहा कि तुम जो है राजगद्दी संभालो, भरत जी ने संभाला क्या? सीधा उनको सौंप दिया, बोला कि मैं ये सब बाप का वचन कुछ नहीं मानता। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी भगवान भी थोड़ा सा परीक्षा भाव से, भावावेश से अगर कोई वचन कह देते हैं, वो भी नहीं मानना चाहिए। भक्त परवश होकर के एकदम शुद्ध पवित्र भाव से पूरी तरह से अपने में स्थित होकर के जोग में जो बात कहते वो बात मानना पड़ता है। जैसे शंकराचार्य राम मंदिर में उसकी निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए उल्टा पुल्टा सब बोलना चालू कर दिया। लेकिन वही शंकराचार्य को जाकर आप खाली टाइम में बैठ कर कोई प्रश्न पूछे, इतना सुंदर उत्तर देंगे, इतना शास्त्र के वचन कहेंगे कि आपका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर के बारे में उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, मोदी को गाली दे रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, ये साधु संत महात्मा भी इंसान है, इनका ये बुद्धि बदलता रहता है, भ्रष्ट होता रहता है। इसलिए इनको पूर्ण सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है। जितना सुनो इतना, जितना आपको ग्रहण करो, बाकी भगवान का वचन मुझे प्रधानता दो, उनका नाम जपो, स्मरण करो, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।